हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ विद 182 वैकेंसीज। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट एज वेल एज बहुत सारे वैकेंसीज रिलीज किया गया है। 5 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस टेबल में नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एज वेल एज टोटल वैकेंसीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है पे मैट्रिक्स हर एक पोस्ट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है डिप्टी रजिस्ट्रार, देन असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम और नेटवर्क इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम या फिर नेटवर्क इंजीनियर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, सॉफ्टवेयर और सिस्टम और नेटवर्क इंजीनियर, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, मेडिकल ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, senior counselor grade 1 and grade 2, counselor, executive officer, public reaction officer, law officer, senior technical officer grade 2, technical officer, Hindi officer, then administrative officer, senior Hindi translator, junior executive, junior accounts officer, junior technical superintendent, staff nurse, medical laboratory technician जो कि पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी या फिर फिजियोथेरेपी, देन सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेड 2, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन या फिर जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, ड्राइवर ग्रेड 2 एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो टोटल वैकेंसीज है जैसे मैंने बताया 182 वैकेंसीज इस बार रिलीज किया गया है आईआईटी की तरफ से, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी एज वेल एज टोटल वैकेंसीज कितनी है हर एक कैटेगरी में वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं एंड उसके कैटेगरी में उस पोस्ट के लिए जो कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूबीडी, तो अगर आपके उस कैटेगरी में अगर 0 वैकेंसी है तो आप जाके यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए पे लेवल जो है 1 से लेके 1, 3, 7, 6, ठीक है, 10, 11, 13, 12 सभी तरह का जो है लेवल पे लेवल रखा गया है। वो हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पे लेवल रखा गया है। जैसे लेवल 13 के हिसाब से यहाँ पे जो आपका जो एंट्री बेसिक सैलरी है वो है 1,23,100 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी जो है वो है 2,15,900 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो इसी तरह से आप हर एक पोस्ट चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए लेवल 12 रखा गया है पे मैट्रिक्स, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री बेसिक सैलरी जो है 78,800 रुपीज पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा एंड फाइनल सैलरी 2,09,200 रुपीज पर मंथ मिलेगा, प्लस बहुत सारे अलाउंसेस आपको दिया जाएगा। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर्स डिग्री रखा गया है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस अगर देखें तो फिर 9 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अपर एज लिमिट जो है वो 50 इयर्स यहाँ पे रखा गया है। तो अकॉर्डिंगली आप हर एक पोस्ट के लिए चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मास्टर्स डिग्री या फिर पीएचडी को ही यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, एमटेक, बीटेक, बीडी, एमबीबीएस, एमएस, ठीक है, उसके साथ साथ क्लास 10 पास कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर सम पोस्ट। जैसे एमटीएस हो गया, ड्राइवर की जो पोस्ट है वो उसके लिए आप जो है क्लास 10 पास जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड उनका सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सेकेंडरी पास है मेंशन किया गया है। ठीक है, एंड ये परमानेंट पोजीशन है। आईआईटी के जैसे जगह में जो है आपको जॉब मिलना ही बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। उसके बाद ये सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हर एक पोस्ट के लिए बहुत ही क्लियरली यहाँ पे सारे सब कुछ मेंशन किया गया है। उसके बाद सीधे चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पर। ठीक है, ओके, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में देखिए यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करता है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, एज रिलैक्सेशन एज वेल एज रिजर्वेशन उनको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको टू एंड फ्रो जो है रेल फेयर वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो वो कौन सा ट्रेन है, कौन सी आपका क्या मतलब सीरियल नंबर कौन से पोस्ट के लिए क्या यहाँ पे रखा गया है वो डिटेल्स आप चेक कर ले यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑफलाइन एप्लीकेशन या फिर हार्ड कॉपी आपको सेंड करना नहीं है, मेल वगैरह नहीं करना है।
सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसका जो लास्ट डेट है वो है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मतलब जो ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस है, वो आपको बहुत ही करेक्टली देना है, एज वेल एज जो आपका एक्टिव है, जो आप हमेशा यूज करते हैं, तो वही ईमेल आईडी आपको देना है। ओके, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे करते हैं कि फिलअप करने के लिए वो कोई भी मेल आईडी दे देते हैं जो कि रेगुलरली यूज नहीं करते हैं, तो वो वैलिड भी नहीं होता है शायद, या फिर इनएक्टिव होता है। तो जब आईआईटी वाले जब आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करेंगे कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर से अपडेट्स देने के लिए, तो वो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए ही लॉस है, आपके लिए ही थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए जो है करेक्टली मेल एड्रेस देना मतलब बहुत उचित होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद देखिए कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह सेंड नहीं करना है आपको, मतलब बट यहाँ पे जब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगा, कंप्लीट सबमिशन हो जाएगा, उसके बाद एक प्रिंट आउट आपको निकालना है, जो ड्यूली फिल किए हुए हैं आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका एक प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेना है। वो इंटरव्यू के दिन या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आपको साथ में लेके जाना है। वो सारे सब कुछ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस दिन लेके जाना है, किस दिन नहीं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम या फिर इंटरव्यू के टाइम पे आपको लेके जाना है साथ में, तो उसका जरूर एक प्रिंट आउट अपने पास रखना होगा आपको। एप्लीकेशन फीस अगर देखें तो फिर यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग एप्लीकेशन फीस, जैसे सीरियल नंबर 1 to 23 तक जो पोस्ट है उन सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे 500 रुपीज रखा गया है फॉर SC/ST PWD एंड वीमेन कैंडिडेट्स, एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 24 to 36 के जो भी जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए 250 रुपीज रखा गया है फॉर SC/ST PWD एंड वीमेन कैंडिडेट, एंड 500 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है पेमेंट SBI नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के द्वारा आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो फीस है वो फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स है, तो आप यहाँ पे दिए गए जो मेल आईडी है इसी मेल आईडी पे मेल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, जरूर अप्लाई करें। काफी टाइम है, 30 अक्टूबर काफी टाइम है, तो उससे पहले ही ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो ये नोटिफिकेशन आया है IIT खड़गपुर की तरफ से, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, परमानेंट पोजीशन है, रिटन टेस्ट नहीं देना है। अभी तो फिलहाल के लिए मेंशन नहीं किया गया है कि रिटन टेस्ट होगा कि नहीं होगा, बट फिलहाल के लिए इंटरव्यू होगा। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हुआ देन एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रिटन टेस्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सीधे चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट IIT खड़गपुर का। यहाँ पे आके देखिए जॉब्स, ऊपर आपको जॉब्स करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको स्टाफ ओपनिंग में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तीसरा और एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दोनों लिंक मिल जाएगा, एक नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा एंड नीचे एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, लिंक यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं सभी पोस्ट के लिए अलग अलग से अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शंस है, वो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है फर्दर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉग इन करके आप जो भी प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, एंड याद से जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे आफ्टर सबमिशन आप एक प्रिंट आउट जरूर अपने पास रख लेना। ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी पर्पस हो वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, तो अपने पास बिल्कुल मतलब रखना मत भूलिएगा, उसको प्रिंट आउट करके जरूर अपने पास रखना है। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।